हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज हमारी 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के व्हेन रूट्स आर रैशनल रियल इक्वल। यानी कि हमने के की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में ही दे दिया गया है जो रूट्स आ रहे हैं वो रैशनल और इक्वल हैं। ठीक है जी। अब आपको याद होगा केसेस हमने पढ़े थे कि रैशनल और इक्वल हमारे पास रूट्स जो हैं वो कब होते हैं, जब वो इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखें, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें हमने ए निकालना है, A2 है। ठीक है जी। बी हमारे पास यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जो के है, स्मॉल के, और सी हमारे पास 8 है। ठीक है। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, और ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल और इक्वल हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर दैट इज़ के का स्क्वायर माइनस 4, A2 है और C 8 है, और ये हमारे पास इक्वल है ज़ीरो के। क्यों ज़ीरो है? यहाँ से ये। ठीक है जी। तो ये आ गया इम्प्लाइज़ दैट। अब यहाँ मैं इसको इम्प्लाइज़ बना देती हूँ, के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखें के की वैल्यू निकालनी है, तो ये -64 में बोथ साइड ऐड कर देती हूँ ताकि यहाँ से ये ख़त्म हो जाए। तो के स्क्वायर -64 प्लस 64 इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 64। ये यहाँ से कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 64। के स्क्वायर हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 64। सिंस हमें पता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 64 अंडर रूट इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसल, के इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया के इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है 8x² + 3x - 2k + 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ हमारे पास a किसके इक्वल है, 8 के, b किसके इक्वल है, 3 के, और c किसके इक्वल है, माइनस इस माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ टर्म के साथ, तो 2k - 1, ये हमारे पास c आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, दिस इम्प्लाइज दैट बी का स्क्वायर माइनस 4, ए आ गया 8, और सी आ गया -2k - 1। ठीक है जी। तो ये बन गया 9 - 8 4 ज़ार 32 इंटू -2k - 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस 32 2 ज़ार हो गया 64 के माइनस प्लस 32 1 ज़ार 32 इक्वल्स टू 0। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों को ऐड कर दें, 32 + 9 इक्वल्स टू 41। ये हो जाएगा 64 के + 41 इक्वल्स टू 0। देन के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। 64 के + 41 है, तो इसको बोथ साइड माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो 64 के ये और ये कैंसल इक्वल्स टू -41। यहाँ देखें
64 के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 64 को ख़त्म करना है तो इसको बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 64 मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो 64 को मैं बोथ साइड पर डिवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट पेज पर पहले मैं लिख लेती हूँ। डिवाइड 64 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 64 के इक्वल्स टू -41। तो 64 यहाँ भी डिवाइड, 64 यहाँ भी डिवाइड, ये कैंसिल, तो के इक्वल्स टू -41/64। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, 4 पार्ट्स हैं इन सब क्वेश्चंस के, 2 मैं करवा रही हूँ, 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप इनको सॉल्व करना और इसी तरह से के की वैल्यू निकाल देना। अब अगला क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, चेक द नेचर ऑफ रूट्स इफ़ दे आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स देन फाइंड रूट्स। सबसे पहले वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले नेचर ऑफ़ रूट्स देखना है कि नेचर ऑफ़ रूट्स क्या है, यानी कि लेस दैन ज़ीरो है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो है, वो निकालना है। लेकिन अगर वो इमेजिनरी आएँ तो आपने रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन अगर वो इमेजिनरी ना आएँ तो आपने क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर देना है। यहाँ मैंने लिखा है फॉर इमेजनरी, ये हमारे पास ये कंडीशन है, यानी कि हमने रूट्स किन का निकालना है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस दैन ज़ीरो हो, वही इमेजनरी होते हैं। और हमने सिर्फ इमेजनरी के रूट्स निकालने हैं, और जो इमेजनरी ना हो उनके रूट्स हमने नहीं निकालने। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2x² + 5x - 3 = 0। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसके रूट्स की नेचर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो क्या है हमारे पास। यहाँ हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो नहीं पुट करना। अब हमने यहाँ देखना है कि ये क्या आते हैं, कौन सा केस बनता है। तो सबसे पहले a = 2, b = 5 एंड c = -3। अब यहाँ पर देखें, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इज़ 5 का स्क्वायर -4, a आ गया 2 और b -3। 5 का स्क्वायर इज़ 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2s are 8, 8 3s are 24, दैट इज़ इक्वल्स टू 24 + 25 = 49। अब ये देखें, ये क्या है, ये हमारे पास ज़ीरो से ग्रेटर है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो की हमारे पास क्या कंडीशन थी, मैं यहाँ रेड से लिखूँगी। जो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो से कंडीशन आ रही थी वो थी 2 कंडीशंस बनती थी। एक तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब के लिए, और एक अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब के लिए। अब देखें 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, रूट्स जो थे वो रैशनल रियल थे और अनइक्वल थे। यहाँ हमारे पास रूट्स आ गए रैशनल, यहाँ मैं ब्रैकेट में रियल लिख देती हूँ। आपको पता है रैशनल जो हैं वो रियल भी होते हैं एंड अनइक्वल, यानी कि ये हमारे पास इमेजिनरी नहीं है, तो इसको हम यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके हम रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज़ 8x², यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको 8x² - 4x + 5 = 0। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो a = 8,
b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब ये क्या है, b है -4 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 5, दैट इज़ 16 -8 4s are 32, 32 मल्टीप्लाई 5 इज़ 160। ठीक, तो ये आ गया, जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ गया -144, जो आपको नज़र आ रहा है इज़ लेस देन 0, यानी कि हमारे पास ये रूट्स इमेजिनरी आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करेंगे, और रूट्स फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें b क्या था हमारे पास, -4 प्लस और माइनस अंडर रूट। अब ये b स्क्वायर -4ac हमने ये निकाला है, जो क्या है -144 डिवाइडेड बाय 2, और a है हमारे पास 8 के इक्वल। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बल्कि कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, यानी कि इस -1 की जगह मैं अब यहाँ आयोटा स्क्वायर पुट करूँगी। तो ये आ गया 4 प्लस और माइनस अंडर रूट आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी, तो ये हो गया 4 प्लस और माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। ये आया 4 प्लस और माइनस 12 आयोटा बाय 16। अब देखिए 4 इन दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ। 4 इंटू 1 प्लस और माइनस 3 आयोटा बाय 16, 4 1s are 4, 4s are 16। तो ये क्या बना, 1 प्लस माइनस 3 आयोटा बाय 4, और यही इसके रूट्स हैं जो हमें चाहिए थे। ये इसके रिक्वायर्ड रूट्स हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी तरह के, बल्कि ये आपको मैंने इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। एक में हमारे पास इमेजिनरी नहीं था, एक में हमारे पास जो है नेचर इमेजिनरी थी, तो हमने उसके रूट्स भी निकालने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो आप करें और बताएं कि आपके क्या आंसर आए हैं, हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। अच्छा, टाइम ज़्यादा हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 2 क्वेश्चंस के साथ जो इसके बाकी रह गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमें अपनी इम्पोर्टेंट ओपिनियन से आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।